हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जसप्रीत कौर है और आज हम डिस्कस करेंगे पाठ्य योजना के बारे में। लेसन प्लान जो हम अक्सर बीएड में बनाते हैं, तो ये लेसन प्लान जो है वो हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, इतिहास विषय का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर जो छात्र अध्यापिका या अध्यापक है उनका नाम, कक्षा कि आप किस कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, देन वर्ग कौन सा है, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रकरण टॉपिक क्या है हमारा, और टाइम क्या है, अवधि कितनी है, और कालांश कौन से पीरियड ले रहे हैं आप, और डेट लास्ट में। और उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। ठीक है, तो सामान्य उद्देश्य का मतलब गाइस जनरल एम होता है। तो सामान्य उद्देश्य लिखेंगे इसमें है छात्रों को ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान वृद्धि करना। मतलब हम स्टूडेंट्स को ऐतिहासिक नॉलेज देंगे ताकि वो इतिहास के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और उनके नॉलेज बढ़े। उसके बाद छात्रों में ऐतिहासिक तर्क की क्षमता उत्पन्न करना कि ऐतिहासिक के क्षेत्र में अगर उनकी जानकारी बढ़ेगी तो वो तर्क कर सकेंगे। उसके बाद छात्रों के इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना, देन है छात्रों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। ये सब जितने भी हैं ये सब सामान्य उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो स्पेसिफिक एम होता है। इसमें है छात्राएं जो हैं वो गुलाम वंश के बारे में जान सकेंगे, छात्रों को इल्तुतमिश के बारे में जानकारी प्रदान करना, फिर छात्राएं गुलाम वंश द्वारा निर्मित इमारतों के बारे में जान सकेंगे और गुलाम वंश की राजनीति के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद हम शिक्षण सामग्री के बारे में लिखेंगे कि हम पढ़ाते समय कौन कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग करेंगे। तो क्लास में जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे चॉक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट पेपर, ब्लैक बोर्ड इत्यादि। फिर कौन से टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे ड्यूरिंग पढ़ाने के दौरान, तो प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि एंड प्रदर्शन विधि। देन वर्ग व्यवस्था, जो भी टीचर पढ़ाएंगे वो अपने अकॉर्डिंग क्लास की वर्ग की व्यवस्था करेंगे। तो छात्र अध्यापिका अपनी आवश्यकता अनुसार वर्ग की व्यवस्था करेंगे। उसके बाद हम आते हैं पूर्व ज्ञान में। जाहिर सी बात है कि छात्र गुलाम वंश के बारे में थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी रखते हैं। देन विल कम टू नेक्स्ट प्रस्तावना। प्रस्तावना हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाना जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम क्लास में जाते हैं और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हम सबसे पहले उस टॉपिक में बच्चों को लेकर के आना होता है। तो अगर हमें गुलाम वंश के बारे में पढ़ाना है तो हम उससे कुछ क्वेश्चन अराइज करेंगे। तो इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे छात्र अध्यापिका प्रश्न होगा और छात्र का उत्तर होगा और ये है क्रम संख्या। तो यहाँ पे है दिल्ली में कौन सी प्राचीन इमारतें हैं, पहले हम स्टूडेंट से ये पूछेंगे तो वो कहेंगे लाल किला है, लोटस टेम्पल है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, आदि ये सारी इमारतें हैं। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था। तो वो कहेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। उसके बाद हम कुतुबुद्दीन किस वंश का था, तो गुलाम वंश का था। या फिर समटाइम वी विल नॉट गेट द आंसर तो हम यहाँ लिख देंगे समस्यात्मक प्रश्न। ओके, देन है पाठ की उद्घोषणा। तो बच्चों, आज हम गुलाम वंश के अध्ययन करेंगे या गुलाम वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, और उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन। तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य, और यहाँ लास्ट में हम कभी कभी मूल्यांकन भी डाल देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट आप देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट बना सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे शिक्षण विधि डाल सकते हैं या फिर मूल्यांकन डाल सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में हम सबसे पहले लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात इसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्की शासन था। उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बरस कहा जाता था। वो लोगों के दान करता था और दान प्रिय व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिल पाया। फिर हम बहुत प्रश्न पूछेंगे कि कुतुबुद्दीन कहाँ का निवासी था। तो कुतुबुद्दीन तुर्की का निवासी था। कुतुबुद्दीन ने भारत में कौन सी वंश की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। देन फिर इल्तुतमिश के बारे में लिखेंगे।
तो 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसी उत्तरी भारत में तुर्की में राजा का वास्तविक विस्थापन माना जाता था। गद्दों पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए, फिर इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, देन हम यहाँ पे आ गए श्यामपट्ट कार्य में। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। देखिए श्यामपट्ट होता है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो हम बोर्ड पर लिख देते हैं ताकि स्टूडेंट को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होता जाए। तो ये फिर लिखे हमने कुतुबुद्दीन 2.5 दिन का झोपड़ा आदि का निर्माण किया। 1210 में कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई। फिर कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश 26 वर्ष शासन किया। फिर यहाँ पे अगेन हम बहुत प्रश्न करेंगे। यहाँ पे फिर आगे है, देखिए गाइस आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली। इल्तुतमिश ने में मुद्दा व्यवस्था में सुधार करने के लिए चांदी और तांबे का पीतल चलाया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो 1210 ईस्वी में। फिर हम लिखेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। 1234 ईस्वी में रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कहीं जाने लगी। वही युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। उन्होंने एक षड्यंत्र द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। रज़िया मध्यकालीन विश्व में पहली मुस्लिम महिला शासक थी। विश्व को प्रथम महिला शासक कौन है? तो विश्व की प्रथम महिला शासक रज़िया सुल्तान थी। ठीक है, देन अगेन हम यहाँ पे सारे श्यामपट्ट कार्यों में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें इल्तुतमिश ने तत्कालीन मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। रज़िया सुल्तान विश्व की प्रथम महिला शासक थी। 1236 में रज़िया दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रज़िया ने 3 वर्ष 8 माह शासन किया। यहाँ तक क्लियर हो गया होप सो आपको। देन हम लोग यहाँ लास्ट में आएंगे पुनरावृत्ति प्रश्न। अभी हमने जो भी पढ़ा है वो सबका हम रिवीजन करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है। कुतुबुद्दीन के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था। देन इल्तुतमिश 1210 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और 26 वर्ष तक शासक किया। और विश्व की प्रथम महिला शासक रज़िया सुल्तान थी। देन हम स्टूडेंट को होमवर्क देंगे, गृह कार्य रज़िया सुल्तान के बारे में टिप्पणी लिखें। ठीक है, हो गया। देन हम यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे और यहाँ पे छात्र अध्यापिका जो आप पढ़ा रहे हैं उनका सिग्नेचर। देन जो पर्यवेक्षक होते हैं उनका सिग्नेचर। देन जो टीचर होते हैं उनका, और फिर फाइनली प्रिंसिपल का सिग्नेचर। तो इस प्रकार हम एक लेसन प्लान बना सकते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग।